हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद आज जो पहला एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का वो हो चुका है। एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट होंगे उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका बहुत ही अच्छा खासा समय मिला, लगभग 10 महीने का समय मिला। ठीक है, तो और आज जिन लोग का भी एग्ज़ाम था तो ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ऐसा जानने को आ रहा है कि हर सेंटर पे शायद अलग अलग क्वेश्चन थे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सेट वाइज, मतलब कि नंबरिंग इधर उधर हो, क्वेश्चन ही अलग है जहाँ तक सुनने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किसी वीडियोस में बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारे मतलब कि क्वेश्चन पेपर में नहीं था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आई थिंक सारे ये में डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन थे, जो कि अच्छी बात है। इस तरीके से क्या होगा कि जो चोरी करने का जो ये है वो बहुत ही कम रह जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चन पूछे गए वो ऐसा लगा इस बार कि हाँ बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि इससे पहले के भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, मतलब कहीं से भी एक होता है ना कि कुछ भी उठा के डाल देना, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन जो कभी सुना नहीं, वैसे टॉपिक्स हो जो कभी पढ़ा नहीं हो। लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन देख के लगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन जैसे बिहार दरोगा वगैरह में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। और अभी तक तो जहाँ तक लग रहा है किसी भी तरीके का कोई पेपर लीक का न्यूज़ नहीं आया है। वैसे आज फर्स्ट डे था, आगे क्या होगा कुछ भी कह नहीं सकते। तो ये बहुत ही संतुष्टि की बात है। और स्टूडेंट लोगों का मैंने जो रिव्यू है वो देखा है, वो संतुष्ट है कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से गया है, क्योंकि तैयारी के लिए बढ़िया समय भी मिला था। और जो क्वेश्चन का पैटर्न है बहुत ही अच्छा पूछा है, ईजी टू मॉडरेट मैं भी बोलूँगी। मैंने भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि आप लोगों ने जो भी लोग एग्ज़ाम दे दिए या जो लोग नहीं दिए जिनका आगे एग्ज़ाम है, और उन्होंने जाहिर सी बात है सभी लोग आज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख ही रहे होंगे जिस समय से एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि क्वेश्चन में इस बार बिहार से संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा डाले गए, जो पहले आई थिंक बिहार पुलिस में नहीं पूछे जाते थे, जो कि बीपीएससी या बिहार दरोगा वगैरह में ही पूछे जाते थे। और बिहार दरोगा में भी इस बार बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, तो इसका जो वेटेज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और बिहार पुलिस में आज के भी क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बिहार से संबंधित मिले, जो कि एक ऐसा पोर्शन है जो आई थिंक मुझे लगता है कि बिहार पुलिस के बहुत स्टूडेंट होंगे जो बिहार वाले जितने भी एरियाज़ है, जैसे बिहार का हिस्ट्री, खासकर जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह, उसको देख के नहीं जाते हैं। ऐसे जो लोग जाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जिस तरीके के क्वेश्चन आए, जैसे कि मुझे जहाँ तक याद है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है, फिर से बोध गया किस नदी के किनारे है, फिर से आपको कांवड़ ताल जो लेक है उससे रिलेटेड पूछा। तो ये सब देख रहे डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, एक लिंगानुपात से भी पूछा है, एक क्वेश्चन जनगणना से भी है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आप लोग जो भी लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम है, प्लीज़ बिहार से जो भी बेसिक चीज़ें हैं कम से कम एक बिहार का मैप को अच्छे से देख के जाना। हो सकता है कि नॉर्थ या साउथ का डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से पूछ दे, या वेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है, ईस्ट में कौन है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और 2-3 क्वेश्चन और लेटेस्ट आप बिहार से याद रखना कि बिहार में जितने जीआई टैक्स है, ठीक है, अभी 13 जीआई टैक्स है बिहार में, ये आप ज़रूर याद करना। क्योंकि अभी 5 एग्ज़ाम और बाकी है। तो मैं कुछ लोगों के कमेंट भी देख रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। वो लोग बोल रहे थे कि आज फर्स्ट एग्ज़ाम था, सारा इजी क्वेश्चन तो आज ही पूछ लिया गया, तो हम लोग के एग्ज़ाम में हम लोग का क्या होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस है जो आयोग क्या करती है कि सबको मतलब कि पैरेलल ही जो है वो सेट करेगी। ऐसा नहीं कि किसी में हार्ड पूछेगी, किसी में इजी पूछेगी। और सबसे खुशी की बात है कि इस बार क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इस चीज़ को लेकर, और बहुत अच्छा उन्होंने किया भी है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और बिहार से आप लोग कुछ टॉपिक और देख लेना, जैसे कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये सारी चीज़ें देख लेना। कुछ मिनरल्स देख लेना, हो सकता है कि जैसे कि सोना है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है ये देखना। जनगणना तो आप बिहार का बिल्कुल देखना। फिर से नागी नकटी डैम जिसको रामसर साइट्स घोषित किया गया, ये देखना। नेक्स्ट किसी इस जो भी एग्ज़ाम्स बचे हैं उसमें पक्का पूछेगा। फिर से कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आप याद करके जाना, क्योंकि उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है। चाहे बिहार से जो भी लोग हैं जिनको ये क्या बोलते हैं, जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिले कुछ इस तरीके के हैं वो आप देख लेना। ठीक है, फिर से गंगा नदी वगैरह को भी देख लेना। ये सब
तरीके से आपको इसमें से क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे ही। खासकर आप लोग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह देख लेना। और एक और चीज़, करेंट अफेयर्स भी मैंने सुना है कि 5-6 स्टूडेंट्स बोल रहे थे। तो करेंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको नहीं याद है तो वो नहीं याद है। जीके कुछ है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप रिलेट करके तुक्का लगा के भी आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आपको करेंट अफेयर्स नहीं याद है तो आप उसमें तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग करेंट अफेयर अच्छा से कम 6 मंथ का देख लेना, जनवरी टू जुलाई तक का देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगस्त में है तो जनवरी टू जुलाई देख लोगे। खासकर जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें याद कर लेना। थोड़ा इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स है बिहार में या केंद्र में, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह पूछ देता है, कभी कभी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री पूछ देता है, रेलवे मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ें याद कर लेना। बजट को भी देख के जाना, जिनका भी लास्ट तक में एग्ज़ाम है बजट वगैरह को भी बिहार का या सेंटर का बजट वगैरह देख लेना। ये सारी चीज़ें हैं। और चलिए, मुझे खुशी है कि सभी लोगों को अच्छा एग्ज़ाम गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक तो जो एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत ही अच्छे, मतलब कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और आप लोग की जो भी क्वेरीज़ है प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और किन किन लोगों का आगे किस किस दिन एग्ज़ाम है तो ये आप बताना। और हाँ, एक और बात, आज ही आके आप लोग जितने भी कोचिंग वाले अगर वो कट ऑफ बता रहे हैं कि इतना जा रहा है तो ये बहुत ही भारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आज एक दिन एग्ज़ाम हुआ और आगे 5 दिन एग्ज़ाम बाकी है, और उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटाइल सिस्टम लागू, और आप कैसे अभी बता सकते हो कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़े, कितना कट ऑफ जाएगा क्या है, ठीक है, और इन सब चक्कर में नहीं पड़ना। कट ऑफ जब भी डिसाइड होता है, सारे एग्ज़ाम्स होने के बाद डिसीजन होता है, तो उस पर कोई है कि हाँ चलिए इस तरीके से आप कट ऑफ डिसाइड करो, बट अभी बेवकूफ़ी है, इन सब चक्कर में नहीं पड़ो। जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है और उन्हें लगता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मैंने 60 के ऊपर स्कोर किया है, 65, 70, 75 जो भी है, बहुत स्टूडेंट का अच्छा इस बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन सही है। तो आप लोग प्लीज़ कल से दौड़ में लग जाओ, क्योंकि आप लोग को पता है कि इसका फिजिकल टफ होता है। और जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है, जिन भी लोगों का, वो लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। प्लीज़ आप लोग करेंट अफेयर्स को ध्यान देना, बिहार के पोर्शन को थोड़ा देख लेना, और बाकी मैथ्स वगैरह में भी मैंने देखा है कि कुछ बोल रहे थे कि रीजनिंग का नहीं था, 7-8 क्वेश्चन मैथ्स से था, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स को थोड़ा आप लोग देख लेना। बस आगे पढ़ाई करो, और जो भी हो क्वेरीज आप लोग बताना। और जिन लोगों का भी आप एग्ज़ाम था कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा गया एग्ज़ाम, कैसी व्यवस्था थी, चेकिंग वगैरह कैसी थी। अभी तक तो सुनने में अच्छा ही आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।